बेसिकली किसको बोलेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर। जैसे मैंने बोला कि सेमीकंडक्टर नाम है सेमी, सेमी मतलब आधा कंडक्टर, तो आधा कंडक्टर ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। जैसे हम लोग कंडक्टर की अगर बात करते हैं तो कंडक्टर मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है। इसका मतलब कंडक्टर का कंडक्टिविटी हाई है। कंडक्टर हैज द हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टर में से आप मैक्सिमम करंट पास कर सकते हो, सो इट हैज द हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब ज्यादा से ज्यादा चार्जेस उस कंडक्टर में से पास होना। मतलब हम लोग कहते हैं कि वो मटेरियल कंडक्ट हो रहा है, इसका मतलब उसका कंडक्टिविटी ज्यादा है। कंडक्ट हो रहा है इसका मतलब उसमें से चार्जेस पास हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चार्जेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस कैन बी पासेस थ्रू द कंडक्टर, सो इट हैज द हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन अगर मैं इंसुलेटर की बात करता हूं तो इंसुलेटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है। मैं जीरो नहीं बोल रहा हूं, यहां पर जीरो नहीं बोल रहा हूं, पर उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो कंडक्टर जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई और इंसुलेटर जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो। ये हमने किस बेसिस पे बताया? फ्लो ऑफ द चार्जेस। कंडक्टर में से ज्यादा चार्ज फ्लो होता है इसलिए कंडक्टिविटी ज्यादा, इंसुलेटर में से बहुत ही कम चार्जेस फ्लो होते हैं इसलिए उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो। लेकिन यही चीज अगर हम रेजिस्टिविटी के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो रेजिस्टिविटी के फॉर्म में क्या होगा? तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टू अपोज द फ्लो, टू अपोज द फ्लो। मतलब चार्ज का अगर फ्लो हो रहा है टू अपोज द फ्लो ऑफ द चार्ज, मतलब चार्ज को क्या कर रहा है? वो अपोज कर रहा है, इसका मतलब चार्ज को रोक रहा है, चार्ज को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इसका मतलब रेजिस्ट कर रहा है। वो रेजिस्ट कर रहा है इसका मतलब उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। तो रेजिस्टिविटी किसका ज्यादा होता है? इंसुलेटर। सो इंसुलेटर हैज द हाई रेजिस्टिविटी, लेकिन कंडक्टर में से बहुत ज्यादा चार्ज पास होता है क्योंकि कंडक्टर में अपोजिशन कम है, इसका मतलब कंडक्टर में रेजिस्टिविटी कम है। सो कंडक्टर हैज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी but it has the low resistivity. Insulator has high resistivity but it has the low conductivity. ठीक है, तो हम एक ऐसा मटेरियल फाइंड आउट करेंगे जिस मटेरियल का जो कंडक्टिविटी है ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा, या ऐसा भी बोलेंगे कि जिसका रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा। तो एक मटेरियल ऐसा है जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है, या ऐसा बोलेंगे कि जिसका रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है, जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा। ठीक है, और सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसका रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा लेकिन जिसका रेजिस्टिविटी इंसुलेटर से कम। हम दोनों तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर इज ए सब्सटेंस और वी कैन से इट इज ए मटेरियल whose electrical conductivity is less than the conductor and greater than the insulator. Semiconductor is a material whose resistivity is greater than the conductor but less than the insulator. उसको हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय a material having the 4 electrons in the outermost orbit. उस एलिमेंट से बनाएंगे जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं।
जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं टेट्रावैलेंट मटेरियल और टेट्रावैलेंट एलिमेंट, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब पेरियोडिक टेबल में अगर देखोगे तो टेट्रावैलेंट जो एलिमेंट्स है उसमें से हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। जैसे हम लोग यहाँ पर फिलहाल अभी सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 8 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, बराबर है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे एटम के साथ में, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में ये बॉन्डिंग तैयार कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल उस एलिमेंट से बनाया जाता है जिसके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जिसको सिंपली हम लोग यहाँ पर कहेंगे टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स, बराबर है। टेट्रावैलेंट एलिमेंट जो कि आपके 4th ग्रुप के होते हैं। पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में होते हैं? 4th ग्रुप में। 4th ग्रुप में जितने भी हैं उनके सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, जिन सबको यहाँ पर टेट्रावैलेंट बोला गया है। अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बताया मैंने? 4। इस सिलिकॉन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हम लोग इस प्रकार से शो कर सकते हैं। जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा रहेगा। ये सिलिकॉन, दूसरे सिलिकॉन एटम से या कोई भी और दूसरा एटम भी ले सकते हैं हम लोग, डिफरेंट भी ले सकते हैं, उनके साथ में बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इस प्रकार से हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया। If this silicon is surrounded by the same type of atoms, that means it is surrounded by the number of silicon, तो हम लोग यहाँ पर एक सिलिकॉन दिखा देंगे। इस सिलिकॉन के पास में कितने हैं? 4। वन 2 3 4 बन गया एक कोवेलेंट बॉन्ड। उसी प्रकार से यहां पर अगर एक सिलिकॉन लोगे तो इस सिलिकॉन के पास में भी 4 होंगे। 1 2 3 4। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर? यहां पर एक सिलिकॉन ले लो, इसके पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। यहाँ पर एक सिलिकॉन ले लो, 1 2 3 4। 1 2 3 4। Now this silicon is surrounded by same type of molecules, same type of atoms. सिलिकॉन एटम्स से सराउंडेड है और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है। ठीक है, ऐसा हर एक सिलिकॉन जो होता है वो किसी दूसरे नेबरिंग, मतलब नेबरिंग सिलिकॉन जो रहेगा उसके साथ में बाउंडेड होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पर आप लोग देखोगे तो सभी के सभी सिलिकॉन है और सभी के सभी सिलिकॉन होने के कारण इसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज प्योर सेमीकंडक्टर। This pure semiconductor is also called as intrinsic semiconductor. It is also called as intrinsic semiconductor. Why it is called as intrinsic semiconductor? Because it is pure.
हाँ, because it is pure semiconductor, that means we can say that there is no addition of different atom. बराबर है, मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशन नहीं है. एक्स्ट्रा एडिशन मतलब किसी डिफरेंट एटम का एडिशन नहीं है. सभी के सभी कौन से एटम्स है यहाँ पर? सिलिकॉन है, और हर कोई सिलिकॉन जो है वो दूसरे सिलिकॉन के साथ में बाउंडेड है. मतलब ये बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर हो गया. तो इस प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं. तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा ये आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं देता. ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं देता. अगर इस स्ट्रक्चर को अब मैं यहाँ पर भी सिलिकॉन बनाऊंगा, यहाँ पर भी सिलिकॉन बनाऊंगा, हर तरफ सिलिकॉन बनाऊंगा, तो आपको एक ऐसा कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलेगा. मतलब थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं. देखिए अब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा. यहाँ पर भी हम लोग एक सिलिकॉन दिखा रहे हैं. ठीक है. So this silicon, central silicon, ये central silicon हो गया, and it is surrounded by all the silicons, same type of atoms. अगर यहाँ पर हीट सप्लाई किया जाए तो हीट सप्लाई करने से क्या होगा? हीट सप्लाई करने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है. जैसे यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितने हो गए? 2. ठीक है. जब ये इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू सेमीकंडक्टर थ्योरी, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेस को छोड़ देता है तो ये जो स्पेस होता है इस स्पेस को होल कहा जाता है. सो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ होल्स, दैट मींस इट इज द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, दैट मींस इट एक्ट्स एज द पॉजिटिव. अगर निगेटिव है और निगेटिव अपनी जगह अगर छोड़ देता है तो निगेटिविटी अगर वहां से हट गई तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिविटी आ जाएगा. तो सेमीकंडक्टर थ्योरी कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन था वहां पर और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर कहीं और अगर चला गया तो वो जो स्पेस होती है वो स्पेस मतलब पॉजिटिव का काम करेगी, मतलब वो पॉजिटिविटी होगा. तो सेमीकंडक्टर थ्योरी में पॉजिटिव चार्जेस को क्या बोला जाता है? होल्स कहा जाता है. तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इसका मतलब कितने होल्स बनाए उसने? 2. तो यहाँ पर टोटल जो चार्ज कैरियर हो गए वो कितने हो गए? 4. इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज, उसको भी चार्ज कैरियर बोलेंगे हम लोग. और सेमीकंडक्टर थ्योरी में होल्स भी चार्ज कैरियर होते हैं. होल्स भी चार्ज कैरियर होते हैं. इसका मतलब टोटल जो चार्ज कैरियर हो गए वो टोटल चार्ज कैरियर कितने हो गए? 4 हो गए. ठीक है. तो ये जो 4 जो है चार्ज कैरियर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देते हैं. ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. तो आप जितना ज्यादा हीट देते जाओगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाएंगे उतने होल्स भी वहां पर क्रिएट होते जाएंगे और वही वहां पर चार्ज कैरियर कहलाएंगे. तो इसमें आपको मिलने वाला करंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता. यू विल नॉट गेट द इनफ करंट जो रिक्वायर्ड है करंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उतना करंट आपको नहीं मिल रहा है. तो उसके लिए हमें इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि नंबर ऑफ चार्जेस बढ़े, नंबर ऑफ कैरियर बढ़े. यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने हैं अभी? 4. तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ना चाहिए. उसके लिए फिर क्या किया? इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया गया. डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक्स्ट्रा एडिशन किया. एंड दिस एक्स्ट्रा एडिशन is called as doping. Is called as doping. डोपिंग को एक्स्ट्रा एडिशन कहा जाता है. बराबर है. अब एक्स्ट्रा एडिशन किसका किया? तो ये जो सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर कौन सा है? टेट्रावैलेंट है.
बराबर है। तो यहाँ पर दो टाइप की डोपिंग हो सकती है, एक या तो ट्राइवेलेंट डोपिंग होगी या तो पेंटावेलेंट डोपिंग होगी, नॉट टेट्रावेलेंट, पेंटावेलेंट डोपिंग होगी। तो ट्राइवेलेंट मतलब जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और पेंटावेलेंट मतलब जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप ट्राइवेलेंट का डोपिंग करते हो तो आपको ट्राइवेलेंट का डोपिंग अगर करते हो तो इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, बराबर है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब यहां पर आप डोपिंग कितने का कर रहे हो? 3 का। सिलिकॉन के पास में कितने हैं? 4, बराबर है। तो इसका मतलब 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, बराबर है। एक तो जगह खाली रहेगी ना, एक जगह खाली रहेगी, इसका मतलब वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा, मतलब वो होल तैयार हो जाएगा। मतलब ये जो ट्राइवेलेंट होता है ये होल फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? होल फॉर्मेशन करेगा। वही अगर हम पेंटावेलेंट की बात कर रहे हैं तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। सिलिकॉन के पास में कितने हैं? 4। तो ये 4 जो है वो पेंटावेलेंट के 4 के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है। इसका मतलब यहाँ पर किसका नंबरिंग बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन का। किसका नंबरिंग बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है ना। कौन एक्स्ट्रा आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ेगा। मतलब ये जो ट्राइवेलेंट होता है ये नंबर ऑफ होल्स को बढ़ाता है, और ये जो पेंटावेलेंट होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाता है। अब ये नंबर ऑफ होल्स को बढ़ाता है, इसका मतलब पॉजिटिविटी बढ़ गई। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाता है, इसका मतलब नेगेटिविटी बढ़ गई, और इसीलिए इसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, बराबर है। और इससे जो तैयार होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। जब आप एक्स्ट्रा एडिशन करते हो तो आपके पास में पहले जो था वो प्योर सेमीकंडक्टर था, मतलब कौन सा सेमीकंडक्टर था आपके पास में? इंट्रिंसिक था। अब आपके पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, आप यहां पर एक्स्ट्रा एडिशन कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? डोपिंग कर रहे हो। सो दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपिंग, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग किया जा रहा है, तो उससे आपको जो सेमीकंडक्टर मिलता है उस सेमीकंडक्टर को हम लोग यहां पर कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं उसको? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। एक्स बाहर से, बराबर है, बाहर से मतलब वही हो रहा है ना। एक्स्ट्रा एडिशन, इसका मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है अपने पास में, हम बाहर से कोई एलिमेंट ला रहे हैं, एटम्स ला रहे हैं और उसको उसमें डाल रहे हैं। ठीक है। आप सोप सॉल्यूशन बनाते हो ना, कपड़े धोने के लिए सोप सॉल्यूशन नहीं बनाते क्या? बकेट लेते हो, बकेट में पानी लेते हो, तो वो क्या हुआ? प्योर हो गया। फिलहाल तो प्योर है ना, लेकिन जब आप उसमें डिटर्जेंट अगर डालते हो, इसका मतलब आपने क्या किया? एक्स्ट्रा एडिशन कर लिया। इसमें आपने क्या किया? डोपिंग कर दिया। अब आपके पास वाटर है क्या? नहीं। अब आपके पास में दूसरा मटेरियल है कॉल्ड एज द सोप सॉल्यूशन, बराबर है। तो वही होता है, पहले इंट्रिंसिक था, प्योर था, बाद में क्या किया आपने? डोपिंग। अब क्या हो गया? वो इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब यहाँ पर गंदा नहीं, इम्प्योर का मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिसको हम लोग कौन सा सेमीकंडक्टर कह रहे हैं? एक्सट्रिंसिक। लेकिन आपको पता है अगर ट्राइवेलेंट है तो वो क्या देगा? होल्स, पॉजिटिविटी देगा। पेंटावेलेंट अगर डालोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स देगा। मतलब एक जो है वो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है और दूसरा क्या दे रहा है? नेगेटिविटी। तो यहाँ पर दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। So there are two types of extrinsic semiconductor. First one is called as the p-type extrinsic semiconductor, and second is called as the n-type extrinsic semiconductor. P-type is obtained by addition of trivalent impurity. एक्चुअली इम्प्योरिटी का मीनिंग आपको बता रहा हूँ कि मतलब जैसे आपने एक्स्ट्रा एडिशन कर लिया है और एक्स्ट्रा एडिशन कर लिया और हो गया वो इम्प्योरिटी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
उसको हम लोग उस प्रकार से नहीं बताएंगे फिजिक्स में, मिलावट करके, बराबर है। इम्प्योरिटी तब बोला जाता है जब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी को। ऐसा नहीं कि किसी भी एलिमेंट में हमने दूसरा एलिमेंट डाल दिया हो गया इम्प्योरिटी, ऐसा नहीं। अगर आप उस एडिशन, मतलब जब आप एडिशन करोगे, डोपिंग करोगे, और उस डोपिंग के बाद में अगर उस सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, देन इट इज कॉल्ड एज द इम्प्योरिटी, अदरवाइज इट इज नॉट द इम्प्योरिटी। सिंपल एक्स्ट्रा एडिशन अगर बोलोगे, डोपिंग अगर बोलोगे और वो इम्प्योरिटी हो गया, गलत है। इम्प्योरिटी मतलब जब आप डोपिंग करोगे और उसका अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है उस सब्सटेंस का, देन इट इज कॉल्ड एज द इम्प्योरिटी। So again there are two types of impurity. First is called as the trivalent and second is called as the pentavalent. अब आपके पास में प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इस प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होगा, देखो इसका स्ट्रक्चर फिर से एज इट इज कर देते हैं, ठीक है। अब आप अगर समझ लो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे हो, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। वेरी गुड। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा? 280। और मैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में फास्फोरस ले लेता हूं जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15। 285। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 3। और यहां कितने दिख रहे हैं? 5। फिलहाल हम लोग यहां पर एल्यूमिनियम को ऐड कर देते हैं वहां पे, बराबर है। एल्यूमिनियम अगर डालोगे तो यहां पर क्या होता है, ये जो सेंट्रल सिलिकॉन होता है उसको रिप्लेस किया जाता है एल्यूमिनियम से। जो भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इधर भी ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इधर भी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हर जगह पर आपको सेंट्रल सिलिकॉन तो मिलेगा ही, which is surrounded by the same type of silicon atoms। इधर भी मिलेगा आपको, यहाँ पर भी सिलिकॉन मिलेगा। तो ये जो सिलिकॉन रहेगा ये सेंट्रल बनेगा, क्योंकि इधर भी सिलिकॉन आने वाला है, फिर इधर भी सिलिकॉन आने वाला है, फिर उधर भी सिलिकॉन आने वाला है। तो ऐसे रिपीट होते जाएगा, सेंट्रल रिपीट होते जाएगा। उस सेंट्रल के जगह पर कौन आएगा? एल्यूमिनियम। मतलब सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया, बराबर है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। सिलिकॉन के पास में कितने थे? 4। इस सिलिकॉन के पास में कितना है? 4। उसमें से एक यहाँ पर आ गया। इस सिलिकॉन के पास में कितने हैं? उसमें से एक आ गया। इस सिलिकॉन के पास कितने हैं? एक यहाँ पर आ गया। और इसके पास कितने हैं? एक आ गया। एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 1 2 3। जगह खाली हो गई, जगह खाली हो गई। इसका मतलब ये कौन सा इन्फ्लुएंस हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब आपको यहाँ पर हीट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना हीट दिए ही आपको यहाँ पर एक होल मिल चुका है, समझे? जस्ट आपने एडिशन किया और मिल गया। वैसे अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालोगे तो एक ऑलरेडी क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हीट प्रोवाइड कर दो। हीट अगर प्रोवाइड करोगे तो समझ लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, समझ लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, बराबर। अब हीट देने के कारण जो नंबर ऑफ होल्स है वो कितने हो गए? 2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2, बराबर। टोटल नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए? 3। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? समझे? और इससे पहले हमने देखा था तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल्स थे। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में कितने होल्स हैं? 3। अब आप अगर एल्यूमिनियम ज्यादा ऐड करोगे तो यहाँ पर होल्स तो बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब पॉजिटिविटी बढ़ गया, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसको हम लोग कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के क्या ऐड किया आपने? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अगर आप यहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में कौन आएगा? यहाँ पर फास्फोरस आएगा। फास्फोरस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4। इस सिलिकॉन का ये 1, इस सिलिकॉन का ये 2, इस सिलिकॉन का ये 3 और इस सिलिकॉन का, और इस सिलिकॉन का 4 हो गए। अब फास्फोरस के पास कितने हैं? 1 2 3
4 और ये 5 कहीं ना कहीं इधर दिखाना पड़ेगा, इधर आ गया। समझे? मतलब एक फास्फोरस डालने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हो गया, बराबर। अब 2 हीट जब दोगे तो होल्स तैयार हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितने होंगे? 2। जैसे 2 अगर निकल गए यहाँ से 2 निकल गए, ठीक है, और यहाँ से ये निकल गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 और नंबर ऑफ होल्स कितने फ्री हो गए? 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ होल्स हो गए 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3। अब यहाँ पर आप जितना ज्यादा फास्फोरस डालोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तैयार होते जाएंगे। मतलब आप कितना भी करो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ही रहेंगे होल से, इसका मतलब नेगेटिविटी बढ़ेगा और उस समय आपको कौन सा मिलेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी and p type semiconductor is obtained by the addition of the trivalent impurity. Clear है? तो इस प्रकार से ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन।